हेलो बच्चों, सो वेरी गुड इवनिंग। मैंने इससे पहले वाले वीडियो में इरिगेशन देखा था। इरिगेशन क्या होता है, इरिगेशन शेड्यूलिंग हम लोगों ने देखा। मैंने कहा था कि मैं मेथड ऑफ इरिगेशन बताऊंगी। तो शुरू करते हैं आज का मेथड्स ऑफ इरिगेशन। ठीक है, तो जैसे कि आप देख रहे होंगे मैंने बोर्ड में लिख दिया है मेथड्स ऑफ इरिगेशन। इसमें हम लोग पढ़ेंगे कि कितने कितने तरीके से हम लोग जो है इरिगेशन डाल सकते हैं फील्ड में, और कौन सा अच्छा है हमारे लिए वो हम लोग देखेंगे। आप लोग डिसाइड कीजिएगा क्या अच्छा है नहीं है, वो आप लोग कमेंट कीजिएगा। मैं तो बताऊंगी आपको कौन कौन सा मेथड होता है। तो पहला मेथड हमारा आता है, पहला है मेथड्स। ये हमारा पहला है सरफेस इरिगेशन मेथड्स। इसमें जो है कुछ 5 टाइप्स के इरिगेशन आते हैं इसमें। इसी के अंदर हम कुछ इरिगेशन जो होते हैं जितने टाइप के वो हम लोग इसी के अंदर पढ़ेंगे सरफेस इरिगेशन मेथड के अंदर। तो पहला है फ्लड इरिगेशन। पहला है फ्लड इरिगेशन। फ्लड का मीनिंग आप लोग क्या जानते हो? फ्लड मतलब बाढ़ आना। बाढ़ जो आता है उसी को फ्लड ही कहेंगे ना, बाढ़। फ्लड मतलब बाढ़। तो वही फ्लड इरिगेशन। फ्लड इरिगेशन में क्या है कि हम लोग जो है ईजिली लॉ लैंड एरिया जो है वहाँ पर ईजिली वाटर डाल सकते हैं। जैसे कि राइस का प्लांट हो, क्रॉप हो गया, तो उसमें क्या है कि बहुत ही वहाँ पे वाटर ज़्यादा जो नीड होता है वहाँ पे राइस के क्रॉप में। तो वहाँ अगर इरिगेशन और लॉ लैंड वो रहता है तो इरिगेशन वहाँ डालना बहुत अच्छा है। वहाँ फ्लड इरिगेशन बहुत ही अच्छा होता है। और भी कुछ क्रॉप्स है जहाँ पर कि फ्लड इरिगेशन अच्छा होता है। ठीक है, तो हम लोग इसका कुछ कुछ एडवांटेज देखते हैं। इसका कुछ एडवांटेज है, जैसे कि पहला एडवांटेज है कि इसमें लेबर नहीं लगती है। दूसरा इसका एडवांटेज है कि इसके लेबर नहीं चाहिए हमको इसमें। तीसरा है कि ज़्यादा टाइम नहीं लॉस होता, ज़्यादा टाइम नहीं देना पड़ता है। मतलब एक बार पानी आपने उसमें छोड़ दिया तो वो अपना होते रहता है, इरिगेशन हो रहा है अपना, उसमें ज़्यादा देखना नहीं पड़ता है। तो ये सब एडवांटेज है उसका। ठीक है, अब डिसएडवांटेज। डिसएडवांटेज में पहला है आपका कि वाटर इसमें बहुत वेस्ट होता है, बहुत ज़्यादा। अब जितना नीड है फील्ड को उससे ज़्यादा वाटर इसमें चला जाता है, तो वाटर बहुत वेस्ट होता है। ठीक है, दूसरा क्या है कि यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन वाटर नहीं होता है। जैसे कि मैंने राइस के बारे में बता दिया। ठीक है, तो मैं दूसरा डिसएडवांटेज क्या होगा कि जैसे कि यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होता। ठीक है, राइस के लिए बहुत ही अच्छा, वो लॉलैंड एरिया है वहाँ के लिए ठीक है। लेकिन सभी क्रॉप में हम ये नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि बहुत सारी मतलब मिट्टी ऊपर नीचे भी होती है, मतलब पूरे प्लेन नहीं होते, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होता है फील्ड में। तो उसमें क्या होता है कि कहीं पे पानी जाता है और कहीं पे पानी नहीं जाता है। कहीं पे पानी बहुत ही एक्सेस हो जाता है तो वहाँ वाटर लॉगिंग हो जाता है, कहीं पानी नहीं जाता वहाँ पे मतलब जो है वहाँ इरिगेशन नहीं पड़ती है। ये दूसरा हो गया। तीसरा क्या है इसका कि सॉइल इरोजन हो जाता है इससे। कैसे? बहुत ज़्यादा ही वाटर आ जाता है, मतलब फील्ड में बहुत ही ज़्यादा अगर आ जाता है तो इस फील्ड से दूसरे फील्ड में वाटर चले जाता है। मतलब तो यहाँ की मिट्टी को बहा करके वो दूसरे फील्ड में लेके चला जाता है। यहाँ पे जो फर्टिलाइजर डाल है वो यहाँ से बहा के दूसरे फील्ड में चले जाता है। इससे नुकसान क्या है? खुद का फील्ड का तो मतलब लॉस हुआ, इससे ज़्यादा दूसरे के फील्ड का लॉस हो गया। तो इसमें एडवांटेज जितना है नहीं उससे ज़्यादा डिसएडवांटेज है। इसलिए फ्लड इरिगेशन उतना अच्छा नहीं होता। आपके हिसाब से क्या है आप बताना कमेंट करके। बाकी फ्लड इरिगेशन जो हमारा पहला मेथड होता है इसमें। ठीक है, ये हो गया पहला। दूसरा है अब इसमें ये क्या कहते हैं, फ्लड इरिगेशन हो गया। दूसरा है बेसिन मेथड, वो देखते हैं हम अभी। तो वो सेकेंड मेथड है हमारा बेसिन मेथड। इसको हम लोग बेसिकली रिंग बेसिन मेथड भी कहते हैं। ठीक है, इसमें आप जैसे कि डायग्राम से ही क्लियर हो गया होगा। ये है आपका इरिगेशन चैनल, यहाँ से वाटर आता है, इसमें जाता है, फिर इसमें जाता है, फिर ये वाटर आ गई इसमें, इसमें ऐसे जा करके ऐसे सभी में जाते हैं ये क्या कहते हैं वाटर। ये नॉर्मली क्या है कि ये फ्रूट क्रॉप के लिए यूज़ होता है, ज़्यादातर फ्रूट क्रॉप में ये यूज़ होता है ये वाला मेथड। और इस मेथड में क्या है कि रिंग टाइप का हम लोग क्रॉप, जैसे कि यहाँ पे ये क्या है क्रॉप लगा हुआ है, इसमें मैं इसको अच्छे से डिटेल कर दूँ। यहाँ पे हमारा क्रॉप लगा हुआ है। ठीक है, तो क्रॉप के चारों ओर से हम लोग एक रिंग बना देते हैं, एक रिंग जैसा बना देते हैं क्रॉप के चारों साइड से। ठीक है,
और क्या कहते हैं, इससे क्या होता है कि जो पानी जाता है ना वो फालतू का वेस्ट नहीं होता। जैसे कि हम लोगों ने फ्लड इरिगेशन, हम लोग अभी जो भी कुछ पढ़ेंगे ना वो फ्लड इरिगेशन से हम लोग कनेक्ट करेंगे कि कौन सा अच्छा है, ठीक है। तो फ्लड इरिगेशन में क्या था कि चीप तो था, वहाँ पे लेबर का जोड़ी नहीं है, लेकिन क्या था कि उसमें पानी का बहाव हो रहा था, बहुत ही ज़्यादा पानी मतलब जो है वेस्ट हो रहा था। इसमें क्या है कि पानी मेन क्रॉप में ही जाएगा, वो क्रॉप में पानी चाहिए और तो कहीं चाहिए नहीं, तो मेन क्रॉप में पानी जाएगा, ठीक है। तो ये इरिगेशन है। ये नॉर्मली ये जो रिंग है ना, ये रिंग जैसा भी रहता है, राउंड शेप का भी रहता है और स्क्वायर शेप का भी रहता है, ठीक है। और ये बेसिकली फ्रूट क्रॉप के लिए यूज़ होता है ये वाला मेथड। और इसमें क्या है मेन के मतलब ये फ्रूट क्रॉप के लिए यूज़ होता है, ठीक है, फ्रूट क्रॉप में मेन यूज़ होता है। और जैसे कि इसका जो ये शेप है ना, मतलब जिस शेप में इसको रखे, जैसे राउंड शेप हमने लिया है, तो राउंड शेप में जैसे कि हम लोगों ने लिया है, तो जब ये प्लांट छोटा रहेगा तो क्या कहते हैं ये शेप भी मतलब छोटा में रहेगा, और यही प्लांट जब बड़ा हो जाएगा तो इसका शेप बड़ा हो जाएगा। बस इस मतलब प्लांट के शेप के हिसाब से वो कैसे वो ग्रोथ कर रहा है, कैसा उसका साइज है, उस हिसाब से हम इसका बेसिन तैयार करते जाएंगे, ठीक है। नॉर्मल बेसिन क्या होता है, हम लोग तो बेसिन जानते हैं, वो बेसिन जैसे बर्तन धुलते हैं बस उसी टाइप का ये शेप होता है इसका, तो इसको बेसिन मेथड कहते हैं। और रिंग बेसिन मेथड, ये बेसिकली इसको रिंग बेसिन मेथड इसलिए कहते हैं कि रिंग जैसा बना हुआ है, ठीक है। इसी से रिलेटेड है एक चेक बेसिन मेथड, अभी मैं वो लिख के बताती हूँ आपको, ये नोट कर लो। बेसिकली यही है, मतलब ये डायग्राम अगर कहीं एग्जाम में अगर लिखना भी हो ना तो बहुत कुछ नहीं लिखने, बहुत कुछ लिख दो, मतलब थोड़ा बहुत कुछ लिख दो उसके बारे में कि मतलब जो ये इस टाइप से होता है, बेसिकली फ्रूट क्रॉप में यूज़ होता है, ये सब लिख दो। उसके बाद ये डायग्राम बना दो, आपका नंबर फिक्स है, तो इसे नोट कर लो। तो जैसे कि नेक्स्ट है हमारा चेक बेसिन मेथड, मैंने बोर्ड पे ये बना दिया है। चेक बेसिन मेथड नॉर्मली जैसे बेसिन मेथड हम लोगों ने जाना वैसे ही है, बस इसमें क्या है कि स्क्वायर शेप में इसे बंड्स को तैयार किया जाता है, ठीक है। और ये क्या कहते हैं यहाँ पर ये उसी की तरह जो है इरिगेशन चैनल है। अच्छा, इससे पहले एक सेकंड मैं एक चीज़ बता रही हूँ कि बेसिन मेथड जो मैं अभी बताई, एडवांटेज तो उसका ठीक है कि मतलब जो वाटर कम लॉस होगा और क्या कहते हैं अच्छे तरीके से जो है प्लांट को इरिगेशन मिल सकेगा, मॉइस्चर मिल सकेगा। लेकिन डिसएडवांटेज उसमें क्या है कि लेबर उसमें लगेंगे, वो भी स्किल्ड लेबर लगेंगे, लेबर कॉस्ट लगेगा इरिगेशन डालने के लिए, मतलब जो वहाँ पे टाइम वाइम सब लगेंगे, तो डिसएडवांटेज है। लेकिन एडवांटेज भी तो है उनके, तो एडवांटेज को देखा जाए, क्योंकि फ्लड में डिसएडवांटेज ज़्यादा है एडवांटेज के कंपैरिजन में, तो उसको सबको मेंटेन करना थोड़ा मुश्किल होता है। खैर, चेक बेसिन मेथड, बंड्स बनाए जाते हैं ये चारों साइड से, बंड्स या फिर रिजेस इसको कहेंगे, ये चारों साइड से इसको बनाए जाते हैं। और क्या कहते हैं यहाँ से वाटर सप्लाई होता है, इससे फील्ड में इजीली वाटर चला जाता है। तो इसमें क्या है, बेसिन मेथड में क्या था कि रिंग बना हुआ था, मतलब इतना दूर ही जाना है। इसमें क्या है कि पूरा फील्ड में मतलब इतना दूर पूरा जाएगा ये वाटर, ऐसे इस टाइप से। तो ये चेक बेसिन में वो अंतर है बस उसके कंपैरिजन में। और इसमें भी एडवांटेज तो बहुत ज़्यादा है कि वाटर लॉस जो है कम हो रहा है, क्या कहते हैं तो सॉरी, मैंने जैसे कि अभी बता ही रही थी मैं कि एडवांटेज जो है इसमें वाटर लॉस ये सब कम होगा, ठीक है। डिसएडवांटेज इसमें वही है कि मतलब जो है लेबर कॉस्ट इसमें ज़्यादा लगेगा, और दूसरी बात जो है स्किल लेबर चाहिए इसको करने के लिए, टाइम भी इसमें चाहिए होगा, तो ये सब जो है मतलब थोड़ा सा देखना पड़ता है। बाकी चेक बेसिन मेथड है, इसमें जो हम लोग ये लेते हैं ना, इसका साइज, इसका जो ये है वो 4 मीटर, 6 मीटर, और डेप्थ इसका हो गया आपको 4 मीटर। इस हिसाब से हम इसका जो है ये मेजरमेंट है, बेसिकली मेजरमेंट जो है वेरी करता है, क्या कहते हैं कैसा सॉइल है, कैसा फील्ड है, उस हिसाब से वेरी करता है। बट ये जो है कॉमन है, ये मेजरमेंट लिया जाता है, ठीक है। और दूसरा ये जो है वीट के फील्ड में, पियर मिलेट के फील्ड में, फिंगर मिलेट के फील्ड में, क्रॉप में, सॉरी ये सब क्रॉप में ये मेथड यूज़ किया जाता है, जो कि बहुत ही अच्छा मेथड माना जाता है इसको। और दूसरा इसमें क्या है कि अगर हैवी टेक्सचर सॉइल है तो उसमें बिग साइज का चेक बेसिन बनाना होता है, और अगर लाइट टेक्सचर सॉइल है तो उसमें क्या कहते हैं स्मॉल साइज का चेक बेसिन बनाना पड़ता है। तो ये बेसिकली जो है चेक बेसिन के बारे में हमने अभी बताया आपको। तो जैसे कि आप चेक बेसिन मेथड में अब मैंने क्या क्या पढ़ा
कि एक तो ये मतलब स्क्वायर शेप का लाइक कैसा होता है, बेसिन मेथड के जैसा ही होता है, बस उसमें रिंग रहता है, इसमें स्क्वायर शेप बना हुआ है। और इसमें वही कॉमन एक इरिगेशन चैनल होता है जिससे कि मतलब पूरे क्रॉप में वाटर जाते हैं। और दूसरा बेसिन मेथड से क्या डिफरेंट है कि बेसिन मेथड में रिंग बना हुआ रहता है क्रॉप के साइज में, तो उतना ही क्रॉप में जितना है उतना ही मतलब वाटर उसमें जाता है। इसमें क्या है कि चारों साइड पूरा पानी जाएगा, इसमें पूरा पानी जाएगा, ठीक है, ये होता है। उसके बाद हम लोग मेजरमेंट, बेसिकली ये मेजरमेंट लेते हैं। अब डिपेंड करता है सॉइल पे, उसके टेक्सचर पे, उस पर डिपेंड करता है, ठीक है। और कौन कौन सा क्रॉप, जैसे कि वीट हो गया, पेयर मिलेट हो गया, फिंगर मिलेट हो गया, ये सब टाइप के कॉमन क्रॉप है जिसमें कि ये चेक बेसिन यूज़ किया जाता है, ठीक है। हमने अभी तक में इतना देखा। उसके बाद मैंने बताया था कि अगर लाइट टेक्सचर सॉइल है तो उसमें जो है स्मॉल साइज के चेक बेसिन बनाए जाते हैं, और जो हेवी टेक्सचर सॉइल है उसमें चेक बेसिन लार्ज साइज के बनाए जाते हैं, ठीक है। और अब हम लोग दूसरा पढ़ेंगे बॉर्डर स्ट्रिप मेथड। तो इसमें बेसिकली वही है, मैंने जो बता दिया आपको। एडवांटेज डिसएडवांटेज मैंने बताया है। एडवांटेज वही है कि वाटर इसमें जो है कम लॉस होता है। डिसएडवांटेज इसमें यही मतलब ये है कि लेबर कॉस्ट इसमें ज़्यादा लगता है, स्किल्ड लेबर चाहिए, और प्लस इसमें टाइम ज़्यादा लगता है। तो बस यही डिसएडवांटेज है। पता तो आप लोगों को करना ही है कि कौन सा अच्छा है, वो तो कमेंट करके आपको बताना है कि सबसे अच्छा कौन सा मेथड होता है। बाकी मैं तो आपको पढ़ा रही हूँ, अभी आप लोग पढ़े। तो अब हमारा नेक्स्ट है बॉर्डर स्ट्रिप मेथड, जो कि हमने बोर्ड में आपको बना दिया है। नॉर्मल बॉर्डर के जैसा इसमें बना हुआ रहता है। ये बंड्स जो है स्मॉल बंड्स बनाए जाते हैं। इसका लेंथ, कॉमन लेंथ ये होता है 30 to 50 मीटर, और इसका चौड़ाई जो है 3 से 5 मीटर का जो है इसका विड्थ होना चाहिए, ठीक है। तो ये जो है ये मेथड, नॉर्मली ये मेथड जो है ना कि सैंड वाले जो सॉइल होते हैं, सैंडी सॉइल, उसमें यूज़ नहीं होते, ठीक है। और दूसरा क्या है कि कंपैरिजन टू चेक बेसिन मेथड या फिर फ्लड इरिगेशन या फिर बेसिन मेथड के कंपैरिजन में इसमें इरिगेशन में वाटर कम लगते हैं, कम इरिगेशन इसमें लगता है, ठीक है। और ये कहाँ होता है कि जैसे कि क्लोज ग्रोइंग क्रॉप है, जैसे यहाँ क्रॉप है, फिर यहाँ क्रॉप है, फिर यहाँ क्रॉप है, फिर तो ऐसे क्लोज ग्रोइंग क्रॉप में ज़्यादा ईजी होता है, मतलब ये मेथड ज़्यादातर यूज़ किया जाता है, ठीक है, बॉर्डर स्ट्रिप मेथड। तो ये इसका जो मेन चीज़ है वो मैंने बता दें कि इसमें इतना इतना लेंथ, और ये मेन होता है। ये मतलब याद करने में ज़्यादा सही होता है, लिख दे तो टीचर को भी समझ में आता है कि हाँ इतना मालूम है तो बहुत कुछ मतलब आगे मालूम हो गई, ठीक है। कॉमन इरिगेशन चैनल होता है जिसमें सब में मतलब जो है वाटर जा रहा होता है, ठीक है। और क्या कहते हैं, बहुत ही क्लोज ग्रोइंग क्रॉप में बेसिकली यूज़ किया जाता है। सैंडी सॉइल इसमें नहीं यूज़ किया जाता है, सैंडी सॉइल इसमें यूज़ नहीं किया जाता है, ठीक है। सैंडी सॉइल में ये इरिगेशन मेथड नहीं यूज़ किया जाता है। और दूसरा चीज़ है इसमें कि, और क्या कहते हैं, इसमें एडवांटेज क्या है कि ये वाटर, इसमें इरिगेशन वाटर कम लगते हैं, और क्या कहते हैं बहुत इजी इसमें जो है इरिगेशन डालना भी बहुत इजी होता है, ठीक है। और ज़्यादा लेबर भी बहुत ज़्यादा इसमें रिक्वायरमेंट नहीं होते हैं, मतलब चीफ ही होता है ये भी। दूसरा इसमें डिसएडवांटेज क्या है कि अगर जैसे फील्ड, अगर इस टाइप से फील्ड रीजेस है इसमें फील्ड में इस टाइप से, मतलब छोटे छोटे ही रहते हैं, इतने बड़े मतलब फील्ड के अकॉर्डिंग हम बता रहे, तो उसमें क्या होता है कि जैसे कि वाटर यहाँ पहुँचा तो इधर आप वाटर नहीं पहुँच पाएगा, तो इस टाइप से हो जाता है। तो इस टाइप का अगर फील्ड है तो वहाँ पर इरीगेशन फिर डालना मुश्किल है, वहाँ पर इरीगेशन में फिर वाटर ज़्यादा लग जाएगा, ठीक है। और क्या कहते हैं, दूसरी बात है कि मतलब वाटर उसमें ज़्यादा लगेगा, वाटर लॉगिंग भी हो सकता है उसकी वजह से। तो ये सब कुछ डिसएडवांटेज है। बाकी ये भी मेथड यूज़ किए जाते हैं, वाटर स्ट्रिप मेथड। जैसे कि मैंने बताया कि सैंडी सॉइल में ये यूज़ नहीं होता है, और जैसे कि उसमें हमने बताया था कि हैवी टेक्सचर सॉइल जो होता है उसमें लार्ज चेक बेसिन बनाना होता है, वैसे ही सेम इसमें भी होता है कि अगर हैवी टेक्सचर सॉइल है तो उसमें लार्ज बॉर्डर स्ट्रिप बनाना पड़ता है, ठीक है। अगर लाइटर है तो उसमें स्मॉल बनाना पड़ेगा। तो बस यही है उसमें बॉर्डर स्ट्रिप मेथड में। अगर आप लोग को इसका नोट्स चाहिए होगा तो कमेंट कीजिएगा, मैं आप लोग को नोट्स प्रोवाइड कर दूँगी। बाकी यही है। और नेक्स्ट है हमारा ये लास्ट बट नॉट लीस्ट का मतलब तो जानते ही होंगे आप, तो फरो मेथड है। इसके बाद भी और भी मेथड है, मैं आज आप लोग को फरो मेथड तक ही बताऊंगी। इसके बाद की मेथड मैं आपको बाद में बताऊंगी, वीडियो बहुत ही लंबा हो जाता है, तो उस हिसाब से मैं देख रही हूँ। तो क्या है कि लास्ट टाइम अभी हम लोग पढ़ रहे हैं फरो मेथड। फरो मेथड क्या है, ये है फरो, ये जो बन रहा है ना ये फरो है, ये है रीजेस, ठीक है। ये लाइक कैसा होता है कि जैसे कि अभी हम लोगों ने वाटर स्ट्रिप पढ़ा था, उसमें क्या होता है कि बहुत ही बड़ा बड़ा होता है और दूर दूर तक होता है। इसमें क्या होता है कि इस टाइप से होता है,
इसमें और एक क्या है कि अगर हम फर्स्ट टाइम जब इरिगेशन डालते हैं तो एक साइड से डालेंगे, एक साइड वैसे ही छोड़ देंगे, फिर दूसरे टाइम में दूसरी साइड से डालेंगे तो ये साइड छोड़ देंगे। इस टाइप से इरिगेशन इसमें डाला जाता है, ठीक है। और फरो मेथड में क्या है कि एडवांटेज अगर देखा जाए तो इसमें बहुत सारा एडवांटेज है। एक तो वाटर इसमें मतलब जो मिनिमम वाटर यूज़ होता है इसमें, और दूसरा क्या है कि इसमें जैसे कि sorghum हो गया और टोमेटो हो गया, पोटैटो हो गया, ये सब इसमें जो ग्रो किया जाता है। जैसे कि ये फरो है तो हम लोग जैसे कि जानते हैं कि पोटैटो का जो हम लोग क्रॉपिंग करते हैं तो वो कहाँ हम लोग अक्सर जो है ऐसे कुछ मतलब उठा हुआ जो रहता है वो ऐसे रीजन्स जो बने हुए रहते हैं, अक्सर हम लोग वहाँ पर जो है उस टाइप के मतलब जो है सॉइल पे हम लोग जो है पोटैटो का कल्टीवेशन करते हैं। तो इसीलिए इसमें क्या है कि एक में अगर हम पोटैटो यूज़ कर लेंगे तो एक में दूसरे क्रॉप हम लोग यूज़ कर लेंगे, तो ऐसे क्या होगा कि एक बार में हम लोग 2 क्रॉप यूज़। तो जैसे कि मैंने क्या कहते हैं ये फरो मेथड हो गया। बेसिकली यही है इसमें फरो मेथड में, कुछ ज़्यादा है नहीं इसमें, लेकिन ये अच्छा मेथड एक तरह से माना जाता है इसको, क्योंकि इसमें 2 क्रॉप हम एक बार में यूज़ कर सकते हैं, वाटर इसमें मिनिमम खर्च होती है। एडवांटेज मैंने ये बता दिया। डिसएडवांटेज इसमें क्या है कि इसमें जो है लेबर चाहिए, नॉर्मल सब में लेबर आपको चाहिए ही होगा, स्किल्ड लेबर चाहिए होगा। वैसे भी हमारे इंडिया के फार्मर बहुत ही स्किल्ड होते हैं, तो बात ही अलग है, ठीक है, वो सब कुछ कर लेते हैं, उसके लिए कुछ बोलना नहीं होता। तो दूसरा जो है क्या कहते हैं स्किल्ड लेबर चाहिए, प्लस जो है क्या कहते हैं टाइम इसमें ज़्यादा लगेगा, ठीक है। लेकिन बेनिफिट भी है, इसमें 2 क्रॉप एक बार में हम लोग यूज़ कर सकते हैं, इरिगेशन कम लग सकता है, ठीक है। तो ये सब एडवांटेज है। और इसमें क्या क्या क्रॉप मैंने बताया, एक पोटैटो हो गया, पोटैटो बेसिकली इसमें पोटैटो टोमेटो ये सब यूज़ किया जाता है, शुगर कैन यूज़ किया जाता है, सनहैम्स यूज़ किया जाता है। तो ये सब नॉर्मल बेसिक क्रॉप है जो कि फरो मेथड में यूज़ किए जाते हैं। तो मैंने आज मेथड्स ऑफ इरिगेशन में सरफेस इरिगेशन मेथड में मैंने क्या क्या देखा। पहले हमने देखा फ्लड इरिगेशन, जो कि मतलब आप लोगों को अब कंपैरिजन करके बताना कि ज़्यादा अच्छा कौन सा है। पहले हमने देखा फ्लड इरिगेशन, दूसरा मैंने देखा बेसिन मेथड, तीसरा चेक बेसिन मेथड, चौथा हम लोगों ने देखा बॉर्डर स्ट्रिप मेथड, और 5वां है अभी फरो मेथड। तो इतना ही आज ये हमारा टॉपिक था, आज का ये पूरा टॉपिक था हमारा। नेक्स्ट जो मेथड है वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। और इतना आप लोग अच्छे से मतलब तैयार कर लीजिएगा, क्योंकि एग्जाम में नॉर्मली मेथड्स पूछे जाते हैं, ठीक है। और नॉर्मल जो डायग्राम मैंने बनाया है ना वो बेसिक मेन है। अगर आप लोग डायग्राम अच्छे से बना लोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, फिर तो हो ही जाएगा। कुछ उसके बारे में कुछ लिख देना एडवांटेज डिसएडवांटेज करके, और डायग्राम बना देना, बस काफ़ी है। और मेजरमेंट याद रखना, जिसका जितना मैंने मेजरमेंट बताया उतना वो याद रखना, ठीक है। और दूसरा चीज़ क्या है कि अगर आप लोग को नोट्स चाहिए होगा तो आप मुझे कमेंट कीजिएगा, मैं आप लोग को नोट प्रोवाइड कर दूँगी। और इतना थैंक यू सो मच इतना वीडियो देखने के लिए। और आप लोग रिस्पांस नहीं दे रहे हो अच्छे से, तो अच्छे से रिस्पांस दिया करो। थैंक यू सो मच।